एक बार एक बुढ़िया थी। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र उसके कमाने वाले थे। एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, उनको अच्छे से खिलाती और उनकी जो जूठन बाद में बचती वो 7वें पुत्र को खिला देती थी। लेकिन 7वां पुत्र बहुत ही भोला था। उसको इस बात का कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ प्यार तो करती है, तभी तो सबका झूठा तुम्हें खिला देती है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। तो एक दिन कोई बड़ा त्योहार आया तो 7 प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। तो माता ने 6 पुत्रों को बुलाया और खाने के लिए बिठा दिया। 7वां पुत्र यह सब देखने के लिए वहीं पर पतली सी चादर ओढ़कर सो गया। और वह सो नहीं रहा था, वो चादर में को सब देख रहा था कि माता ने उन 6 पुत्रों के लिए आसन बिछाए, उनको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद जो जूठन बची उसको उसको खाने के लिए देने लगी। कहने लगी, बेटा तुम भी भोजन कर लो। लेकिन उसने कहा, नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे तो परदेश जाना है। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। उसने कहा, हाँ हाँ जा रहा हूँ। जैसे ही वो जाने लगा उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह वापस आया। उसकी पत्नी गौशाला में काम कर रही थी। तो उसने उससे कहा कि मुझे कोई निशाने के तौर पर कुछ दे दो। तो पत्नी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने उसके हाथ गोबर से सने हुए थे, वो ही उसकी पीठ पर उसकी छाप लगा दी और उसने उसको अपने निशाने के तौर पर एक अंगूठी दी और वह चला गया। परदेश में उसने एक साहूकार के यहाँ पर नौकरी मांगी। साहूकार ने उसको नौकरी दे दी। उसने वहाँ पर दिन रात काम किया। उसके काम से साहूकार इतना परेशान हो गया कि वह अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर कहीं और चला गया। अब वह दिन रात इतनी मेहनत कर रहा था कि वह बड़ा सेठ बन गया, लेकिन वह अपने घर के बारे में सुध-बुध खो गया। अब इधर उसकी पत्नी के साथ जो हो रहा था वह सुनिए। उसके घर वालों ने उसकी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वह उसको बहुत दुखी करते थे, जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजते थे, उससे घर का सारा काम कराते थे और फिर उसे जो आटा छानने के बाद जो भूसी होती है उसकी रोटी बनाकर और नारियल के खोपरे में पानी देते थे। उसकी दुर्दशा बहुत ही बुरी हो गई थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने देखा बहुत सारी औरतें कुछ पूजा पाठ कर रही हैं। तो उसने उनसे जाकर पूछा कि बहनों, तुम ये किस का व्रत कर रही हो? कृपया मुझे भी बताने का कष्ट करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो औरतों ने कहा कि यह संतोषी माता का व्रत है। तो उसने कहा कि इसका क्या फल मिलता है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तो औरतों ने उसे बताया कि संतोषी माता का व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। किसी का पति परदेश गया हो तो वापस आ जाता है, दरिद्रता दूर हो जाती है, किसी को रोग हो तो वो ठीक हो जाता है। संतोषी माता सबकी सब दिक्कतें दूर कर देती है। तो उसने उनसे कहा कि बहन, कृपया करके मुझे भी संतोषी माता के व्रत के बारे में बताइए कि यह कैसे और कब किया जाता है। तो औरतों ने उसे बताया कि शुक्रवार के दिन 11.25 का गुड़ और चना लेकर, घी का दिया जलाकर, 1 लोटा जल लेकर माँ संतोषी की कथा सुनिए। अगर कोई सुनाने वाला नहीं हो तो आप अकेले भी सुन सकते हैं। संतोषी माता का व्रत करिए और उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। संतोषी माता तीसरे शुक्रवार तक ही सबकी मनोकामना पूरी कर देती है, लेकिन यह व्रत विधि और विधान से करना चाहिए। वह वहाँ से चली गई और उसने लकड़ियों का गट्ठर बाजार में बेचकर उसके बदले चना और गुड़ ले लिया। और पहला शुक्रवार उसने व्रत किया तो उसके पति का परदेश से पत्र आया। वह बहुत खुश हुई। दूसरे शुक्रवार को पैसे आने शुरू हो गए।
तो उसकी जेठानियाँ सब उसको चिढ़ाने लगी कि अब तो पैसे आने शुरू हो गए, अब तो कोई हमें पूछेगा भी नहीं। तो वह बेचारी बस ये कह देती थी कि पैसे आते हैं तो सबके लिए अच्छा है, और फिर बहुत रोती थी। फिर वह संतोषी माता के मंदिर में गई और उसने कहा, माता मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना स्वामी चाहिए, मेरा स्वामी मेरे पास भेज दो। माता ने उससे कहा कि तुम्हारा पति आता ही होगा, तुम घर जाओ। अब वह घर के लिए चल दी। माता ने सोचा, मैंने उसे यह तो वरदान दे दिया है, लेकिन क्या उसके पति को उसकी याद है? तो माता उसके पति के सपने में आई और उससे कहा कि क्या तुझे अपने घर परिवार के बारे में कुछ याद है? उसने कहा, हाँ माता, मुझे सब कुछ याद है। तो माता ने कहा, तुम्हारी पत्नी की ऐसी दुर्दशा हो रही है तो तुम उसकी भी जाकर कुछ सुध लो। उसने कहा, माता मन तो मेरा भी करता है, लेकिन यहाँ पर इतने लेन देन है, इतनी उधारी है, ये सब छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? माता ने कहा, तुम कल जल्दी उठकर दिया जलाकर माँ संतोषी का नाम लेकर फिर दुकान पर आकर बैठना, तुम्हारी सारी उधारी उतर जाएगी। तो वह सुबह उठकर उसने जिसको भी यह बात बताई, सबने उसकी खिल्ली उड़ाई। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम ऐसा ही करो जैसा सपने में माँ संतोषी ने तुम्हें बोला है। वह ऐसे ही सुबह उठा, उसने माँ संतोषी माता की आरती की, पूजा की और फिर दुकान पर आकर बैठ गया। देखते ही देखते उसके सारा लेन देन उधारी सब चूक गए। अब उसने बाजार से अपनी पत्नी के लिए कपड़े, गहने और बहुत सारी वस्तुएं खरीदी और अपने घर की ओर चल दिया। वहीं संतोषी माता के मंदिर में उसकी पत्नी लकड़ी का गठरी लेके बैठी हुई थी। उसने माता से कहा, माँ यह कैसी धूल उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आने वाला है। तो वह बहुत खुश हुई। माता ने उससे कहा, तुम अपनी लकड़ियों के 3 गठरी बनाओ, एक नदी के पास रखो, दूसरी मेरे और तीसरी अपने सर पर रखकर घर ले जाओ, और घर पर जाकर जोर से गठड़ी नीचे फेंकना और 3 बार अपनी सासू माँ से कहना कि लाओ भूसी की रोटी, नारियल के खोपरे में पानी लाओ, क्या आज घर पर कोई आया है? वह लकड़ी की गठरी लेकर घर चल दी। उसने घर जाकर जोर से लकड़ी का गठरी नीचे फेंका और 3 बार ऐसे बोला, लाओ भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी दो, क्या आज कोई घर पे आया है? उसकी सास कहने लगी, ऐसा क्यों बोलती है? आजा, तेरा पति ही तो आया है, आजा मीठा भात खा ले। उसका पति भी बाहर आ गया। उसके पति ने अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा देखी, उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन उसकी माँ ने कहा, तुझे 12 वर्ष हो गए हुए, तब से यह ऐसे ही जंगलों में टहलती है, 4 टाइम का भोजन करती है, कुछ काम धाम नहीं करती है। उसने कहा, माँ मैंने इसको भी देखा है, तुम्हें भी देखा है, तुम मुझे ऊपर वाले घर की चाबी दो, मैं तो अलग रहूँगा। और वह चाबी लेकर ऊपर तीसरी मंजिल पर कमरा था, वहाँ पर ठाट बाट से रहने लगा। अब जैसे ही शुक्रवार आया, उसने कहा कि स्वामी मुझे माता का उद्यापन करना है। तो उसने कहा, ठीक है तुम कर लो। तो उसने अपने जेठ, देवर मतलब 8 बच्चों को बुलाया, भोजन कराने के लिए बुलाया। उसने सबको भोजन कराने के बाद सबको एक एक फल दिया। तो बच्चों ने कहा, हमें फल नहीं खाना है, हमें खटाई खानी है। तो उसने कहा, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी। फिर बच्चों ने कहा, तो ठीक है तुम हमें दक्षिणा दे दो। उसने सभी बच्चों को दक्षिणा दे दी, लेकिन सभी बच्चों ने उस दक्षिणा से दिए हुए पैसों से खटाई लेकर खा ली। इससे माँ संतोषी का व्रत भंग हो गया। तभी राजा के आदमी आकर उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बहुत रोई और उसकी जेठानियाँ उसकी मजाक बनाने लगी कि बहुत लूट मचाकर पैसा कमाया था, अब सारा निकलेगा। वह रोते रोते माँ संतोषी माता के मंदिर में गई और उसने कहा, माँ तुमने मुझे खुशी देकर फिर से दुख क्यों दिया? माता ने उसे सब सच्चाई बताई।
कि ऐसे तुमने व्रत भंग किया है। तुम दोबारा से व्रत का प्रण लो और घर वापस जाओ, रास्ते में ही तुम्हारा पति आता होगा। जैसे ही वह माँ संतोषी माता के मंदिर से निकली तो उसका पति उधर से आता हुआ मिला। उसने अपने पति से कहा कि आपको राजा के लोग क्यों पकड़ कर ले गए थे? तो उसने कहा, मैंने इतना पैसा कमाया था तो राजा उसका कर मांग रहा था, मैं वो चुकाने गया था। वह घर वापस आ गए। जैसे ही अगला शुक्रवार आया तो उन्होंने बच्चों को भोजन के लिए बुलाया और सबको भोजन कराने के बाद जब बच्चों ने दक्षिणा मांगी तो उसने किसी को भी दक्षिणा नहीं दी। उसने सबको एक एक फल दिया। इससे माँ संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हो गई। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही उसके घर चलकर देखूं, वह तो मेरे घर रोज आती है। संतोषी माता अपना भयानक सा रूप बनाकर चल दी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी सास ने दरवाज़ा खोला तो वह देखकर चिल्लाने लगी कि ये हमारे घर में कौन चुड़ैल डायन आ गई है, भागो, ये हम सबको खा लेगी। लेकिन उसने माता को पहचान लिया। उसने माता से कहा, हे माता, मेरा भाग्य है कि आप मेरे घर पर पधारी। और उसने अपनी सास को भी बताया कि वही माता है जिनका मैं व्रत करती हूँ और उद्यापन करती हूँ। यह सुनकर उसकी सास और जेठानियाँ माँ के चरणों में गिर गई और अपने भूल के लिए अक्षमा मांगने लगी। माता ने उनको माफ़ कर दिया। हे संतोषी माता, जैसे आपने उस स्त्री को फल दिया है, जैसे उस स्त्री की मनोकामना पूरी की है, हम सब की भी मनोकामना ऐसे ही पूरी करना। जय माँ संतोषी।